वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके जो प्रमाण है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो प्रमाण हमें प्राप्त है वो अप्रत्यक्ष प्रमाण हमें प्राप्त हैं। अब आप ये सोचोगे अप्रत्यक्ष प्रमाण हमें प्राप्त कैसे हैं? घनत्व है, द्रव्यमान और तापमान। अभी हम प्रमाण देखते हैं इसके। पृथ्वी के हम जो आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो अगर हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर हम इसकी संरचना की हम बात करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कौन से स्रोत आते हैं इसमें, इसके जो स्रोत हैं, स्रोत कौन से हैं? एक तो हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोतों को हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? हमारा घनत्व होता है, हमारा दाब और तापमान। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे अप्रत्यक्ष स्रोतों में आ जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये अप्रत्यक्ष स्रोतों में आ जाते हैं। घनत्व है, दाब है और हमारा तापमान है, यानी कि दबाव, घनत्व और तापमान। अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष स्रोत में हमारा भूकंप है, ज्वालामुखी है और उल्का पिंड आती है। तो यहाँ पे हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, ये हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हो जाते हैं। प्रत्यक्ष स्रोतों में हमारा आता है ज्वालामुखी, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, भूकंप, फिर हमारा आता है उल्कापिंड। ये हमारे तीन कौन से हैं? ये हमारे तीन प्रत्यक्ष स्रोत हैं। प्रत्यक्ष स्रोत इसलिए कि ज्वालामुखी भी पता है हमें इंसानों को तकलीफ देता है, भूकंप का भी पता है कि घर गिर जाते हैं, उल्का पिंडों का भी पता है आके उड़न दस्ती आके हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, गड्ढा वगैरह कर देती हैं। ठीक है, ये हो गए। और एक और से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो है पृथ्वी का विकास। तो सबसे पहले जो हम जिन स्रोतों की बात करते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत। घनत्व कितना है पृथ्वी का, पृथ्वी में दाब कितना है और पृथ्वी का क्या है, टेम्परेचर कितना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। हम पहले इसे जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद में हम इन घनत्व, दाब और तापों की बात करते हैं कि पृथ्वी हमारे कितने पार्टों में डिवाइड है। तो ये मानो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी को हमने इनर पार्ट यानी कि तीन पार्टों में, तो ये जो हमारा आता है ये हमारा सबसे ऊपर को भूपर्पाटी बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट बोल देते हैं। ये हमारा क्रस्ट हो जाएगा। उसके अंदर के भाग को, उससे बाद उसके नीचे वाली पोर्शन को, यानी कि क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है, या क्रस्ट के भाग जो बाद में भाग आता है, उसे हम मेंटल बोल देते हैं, यानी कि प्रवर बोल देते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की जो ऊपर वाली प्लेट्स है, इसको हम बोलते, जो ऊपर वाला भाग है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट से जो अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल। और मेंटल से भी जो अंदर भाग होता है, इसको इसको हम बोलते हैं कोर। ये हमारा कोड होता है या कोर होता है, यानी कि क्रस्ट को भूपर्पाटी बोलते हैं, प्रवर बोलते हैं और ये कोड बोलते हैं। इसे हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। इसे हम लोग प्रवर बोलते हैं और हम इसे क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किसकी होती हैं? पृथ्वी को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। अब इन तीनों के अंदर ही हम लोग क्या देखते हैं, घनत्व देखेंगे, दाब देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे कि कोड के अंदर यानी कि क्रस्ट के अंदर इसका जो डेंसिटी है वो कितनी है, टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। उसी तरीके से हम लोग मेंटल में देखेंगे और उसी तरीके से हम लोग कोर में देखेंगे। और इसमें और समझने वाली बात क्या है कि पहले हम लोग इनके दाब, ताप और दाब को देखते हैं, यानी कि घनत्व को देखते हैं, ताप को देखते हैं और दाब को देखते हैं। हम लोग अगर क्रस्ट का क्या देखते हैं, घनत्व देखते हैं। अगर हम क्रस्ट का घनत्व देखते हैं तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये तो हमारे किसका है, ये हमारे इस वाले पोर्शन का है। जो हमारी ये पहली वाली पोर्शन है, इसका जो है उसका घनत्व कितना हो जाता है, इसका घनत्व होता है 2.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका। अगर पूरी पृथ्वी के यानी कि पूरी पृथ्वी का हम लोग घनत्व देते हैं तो इसका कितना घनत्व होता है, 5.5 ग्राम पर क्यूब होता है। ठीक है, अगर हम टोटल अर्थ की बात करते हैं, टोटल अर्थ की डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है हमारी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये टोटल अर्थ की हो जाती है, ये कुछ मानकों में टोटल अर्थ की हो जाती है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि मेंटल यानी कि मेंटल में कितना इसका घनत्व हो करते हैं मेंटल की। तो मेंटल का जो घनत्व है वो हमारा 2.9 और 4 इनके बीच यानी कि 2.9 से 4 तक इसका घनत्व होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका इतना होता है। अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं कि क्रस्ट में सॉरी हम इसकी कोर की बात करते हैं कि कोर में कितना इसका घनत्व पाया जाता है, और 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व किसमें होता है, कोर में होता है। तो ये तो हमारे ये कि हमारी क्रस्ट मेंटल और कोर में घनत्व की बात हो गई कि क्रस्ट में कितना घनत्व है, मेंटल में कितना है और इसकी कोर में कितना घनत्व है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेशर यानी कि प्रेशर इसमें कितना रहता है, इसमें प्रेशर कितना होता है। तो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर जो है वो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं कि इनका ताप यानी कि दाब की बात करते हैं, दाब यानी कि प्रेशर की बात करते हैं। अगर हम क्रस्ट में देखते हैं, फिर मेंटल में और फिर कोर में देखते हैं, तो हमारा जितना हमारा दाब इसके क्रस्ट में होता है मेंटल में उससे ज्यादा दाब हमारा पड़ता है। यानी कि ज्यादा जब ऊपर से कोई चीज नीचे जाएगी तो वो और थोड़ा सा प्रेशर लेके चली जाएगी अपने साथ में, और कोर में जाके जो इनका दाब होता है वो और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दाब जब इनका कोर में हो जाता है, अब ये इनका जो दाब है वो उसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि टेम्परेचर कितना होता है। तो देखो टेम्परेचर पृथ्वी में यानी कि 32, जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ चलते हैं, जब क्रस्ट से हम कोर की तरफ चलते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर, ठीक है, नीचे आने पर यानी कि मान लो ये इसका जो ये जो अगर हम बात करते हैं ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की जो हमारी त्रिज्या होती है, ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो त्रिज्या, अब हम बात कर लेते हैं तापमान की, किसकी, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है। अभी अभी हम बताया था कि 32 मीटर नीचे जाने पर यानी कि क्रस्ट से कोर की तरफ जाने पर अगर हम 32 मीटर नीचे गहराई में पहुंचते हैं तो हमारा कितना टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से हमारा कोर में क्या है, हमारा कोर में टेम्परेचर ज्यादा है। और कोर हमारी कैसी अवस्था में है, कोर हमारी ठोस अवस्था में है। अब ये समझने वाली बात है कि कोर जो है वो हमारी ठोस अवस्था में है और जबकि टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो इसे कैसी अवस्था में होना चाहिए था, इसे लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए था, द्रव अवस्था में होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, कोर हमारा ठोस अवस्था में है। और यहाँ पे किसकी तादाद ज्यादा है, यहाँ पे लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये कैसे है, अब इसे एक बार हम समझ लेते हैं कि टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर देखो, जब हम टेम्परेचर है इसमें क्या है हमारा, जब हम क्रस्ट से मेंटल और कोर की तरफ आते हैं तो हमारी डेंसिटी भी बढ़ती है, उसके बाद में हमारा दाब भी बढ़ता है और हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता चला आ जाता है। अब देखो, अब ये क्या है, अब मान लो हमारी ये पृथ्वी है, अब ये हमारा केंद्र हो गया यानी कि हमारा कोर हो गया। तो देखो यहाँ से भी इस पे क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है और इधर से भी इस पे प्रेशर पड़ रहा है। जब इधर इसके चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है और दबाव भी पड़ रहा है, जब प्रेशर पड़ा तो दबाव भी पड़ रहा है, और दबाव की वजह से क्या है कि ये सिकुड़ रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर भी इस पे ज्यादा हो रहा है। तो जब चीजें सिकुड़ रही हैं और ये हमारा कोर जो है, ये कोर जो है वो हमारा कैसा है, द्रव अवस्था में नहीं है, ये ठोस अवस्था में है। तो जब प्रेशर पड़ता है तो कोई भी चीज पे यानी कि अगर कोई भी चीज पे कोई चीज जब गर्म होगी, जब कोई कोई भी धातु है, कोई भी धातु जब गर्म होगी तो वो कैसी फॉर्म में आएगी, वो लिक्विड फॉर्म में आएगी। क्यों लिक्विड फॉर्म में आएगी, क्योंकि जब वो गर्म हो रही है तो उसे फैलने के लिए स्थान भी चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होकर वो फैलेगी। अब देखो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जब ये गर्म हो रहा है और इसमें प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर भी है प्लस घनत्व भी आ रहा है और इसमें क्या दबाव पड़ रहा है, लेकिन इसे फैलने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। जब फैलने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है तो दैट्स द रीजन कि ये कैसी अवस्था में है,
ये ठोस अवस्था में है और टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है। किसी चीज को अगर फैलने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो वो द्रव अवस्था में कैसे आएगी। एक पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं हमारा जो दाब है वो भी बढ़ता है और हमारा टेम्परेचर है वो कैसा होता है, वो भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई है। ठीक है, अब क्या है, अब एक और रीजन है, उस रीजन को भी हम लोग समझ लेते हैं तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में जितने भी आते हैं वो सब क्लियर होंगे और छोटे छोटे लेवल पे भी वो क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। कैसे होंगे, ये है हमारा मेंटल, सॉरी ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है, ये हमारा कोर है। अब हम देखेंगे कि इनके जो घूर्णन करने की यानी कि इनकी जो गति की जो स्थिति है वो चेंज है, डायरेक्शन इनकी मूवमेंट करने की वो चेंज है। तो जहां मूवमेंट करने की होती है तो अब एक बात और है जो हमने फिजिक्स में पढ़ी है कि जब कोई गति करती है तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल, यानी कि घर्षण बल, एक फोर्स से दूसरे फोर्स पे घर्षण बल लगता है। ठीक है, जब घर्षण बल लगता है तो उसके अंदर से भी क्या है, वो टेम्परेचर, यानी कि जब तो टेम्परेचर निकलता है तो वो वाला टेम्परेचर भी क्या होता है, इनके अंदर क्या जाता है, पोजिशन डालता है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुछ रेडियो एक्टिव क्रियाएं भी होती हैं और रेडियो एक्टिव क्रियाओं में अभी आप बताऊंगी, जिसमें लिथोस्फीयर और सब डाइविजन में हम लोग देखेंगे लिथोस्फीयर, सेकेंड आएगा हमारा एस्ट्रोथेनो स्फेयर और हमारा थर्ड आ जाएगा मेसो स्फेयर और हमारा फोर्थ आ जाएगा बारियर स्फेयर। देखो मैकेनिकल सब डाइवर्जन अभी मैंने बताया था कि इसमें रेडियो एक्टिव यानी कि घर्षण होता है, यानी कि फ्रैक्शंस होता है, फ्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर है, मूवमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसमें कुछ रेडियो एक्टिव क्रियाएं भी होती हैं, यानी कि मैकेनिकल सब डिवीजन होता है, जिसकी वजह से लिथोस्फीयर, एस्थोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बायोस्फीयर ये हमारे कितनी लेयर बन जाती हैं। तो पहले हम अब जो हमने ये थोड़ी सी जो पृथ्वी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली कि क्रस्ट है, मेंटल है, इसमें दाब है, ताप है, वो कैसा है, तापमान भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है और इसमें घनत्व भी इसका, डेंसिटी भी इसकी बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ऊपरी परत है और मध्य परत है और निचली परत है, इन तीन परतों में बढ़ते हैं और इन तीन परतों में ही उसमें केमिकल डाइवर्जन हो जाता है। उसके बाद में हम क्रस्ट और मेंटल और कोर इनका पूरा एक बार लिख के पूरा देखेंगे कि क्रस्ट में क्या क्या चीज कैसे है, मेंटल में कैसी है और कोर में कैसी है। उसके बाद में जो हमने बात करी थी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत की, जब हम बात कर रहे थे तो इसमें क्या आ रहा था, हमारा ज्वालामुखी आ रहा था, जो हमने टॉपिक करा दिया है। वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देखिएगा कि ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे है, यानी कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। बाकी जो क्रियाएं आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगी। अब भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप में भी हमारे तीन इसमें लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं, पी, एस और एल वेव्स आती हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगी, आप उसको जरूर वॉच करिएगा। तो अब भी हम बात करते हैं कि पृथ्वी में ऊपरी परत है, निचली परत है और मध्य परत है। उसके बाद मेंटल कोर में क्या क्या, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, हमारी ऊपरी प्लेट है। ठीक है, ऊपरी ऊपरी परत है। अब ये चट्टाने परत है, जब हम पृथ्वी में जा रहे हैं तो चट्टाने हैं, तो चट्टानों के डाइवर्जन से हमने इसे किस में भाग में बांट कर दिया, ऊपरी परत, मध्यवर्तीय परत, ठीक है, इसमें हमने इनको क्या करते हैं, डाइवर्जन कर दिया है इसका, इसको पृथ्वी को बांट दिया है। अब हम देखते हैं ऊपरी परत, ऊपरी परत जो चट्टानों की, जो ग्रेनाइट एवं नीस, कैसी चट्टानों से बनी है, नीस चट्टानों से बनी है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेनाइट और नीस से है, तो इसे किसने, स्वेज, इसमें एक और वर्ड है, किसने कहा, स्वेज ने कहा है, किसने कहा है, स्वेज, स्वेज ने क्या कहा है, इसको कहा है, यानी कि सियाल, सियाल माने ग्रेनाइट और नीचे चट्टानों से बना है, तो इसमें क्या है, एल्युमिनियम है और सिलिका है। ठीक है, सियाल मतलब एल्युमिनियम और ये है बेसॉल्ट और एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से बना हुआ है। इसे क्या बोला है, इसे
सीमा बोला है, ठीक है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, इसलिए से सीमा बोल दिया। अब हमारा आता है कोर में निकेल एवं लोहा की प्रधानता है, ठीक है। इसमें निकेल एवं लोहा की प्रधानता है, तो ये जो है ऊपरी परत हो जाती है हमारी, ये मध्यवर्ती परत है, और ये हमारी लास्ट में हमारा क्या आता है, कोर आ जाता है। अब हम क्या है कि मान लो हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी हो गई हमारी। अब हमने पृथ्वी के इतने पार्ट्स को ले लिया है, अब हमने इतने पार्ट्स का ही अभी अनुभव किया है, और हमने इसमें क्या देखा है, घनत्व देखा है, हमने इसमें टेम्परेचर देखा है, इसमें हमने प्रेशर देखा है। तो इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने इसी पार्ट को यहाँ पे एक बार फिर से हमने से ले लिया है। अब देखो, अब हमारा क्या है, ये तो हमारा क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया। अब हमने क्रस्ट को भी कितने दो पार्टों में भाग कर दिया है, ऊपरी क्रस्ट में और निचले क्रस्ट में। मेंटल को भी हमने क्रस्ट और मेंटल और कोर। अब हम इन तीनों में चलते हैं कि क्रस्ट में क्या क्या चीजें हैं, मेंटल में क्या है और कोर में क्या है। एक बार इनको अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये मध्यवर्ती परत है, ये कोड हो गया। अब हमने क्या देखना था, हमने ये देखना था कि हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। ये तो हमने परतें देखी हैं कि ये हमारी ऊपरी परत है, ये मध्यवर्ती परत है, और ये हमारी कोर हो गई। अब हम बात करते हैं मेंटल की, और यानी क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की। हमारा जो मेंटल है वो कैसे कैसे प्रभावित है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक बार हम उस पर निगाह डाल लेते हैं। क्योंकि अगर क्रस्ट मेंटल कोर को कितने पार्टों में डिवाइड किया है, असंबंधता है, इसमें मैंने सारी जो संरचना है वो मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। और अब हम देखते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर को। ये हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपरी और पतली परत है। क्रस्ट क्या होती है, पृथ्वी की ऊपरी और पतली परत होती है। इसकी मोटाई 33 किलोमीटर है, मोटाई की बात करते हैं। और इससे क्या है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय भागों में जो इसकी मोटाई है वो 40 किलोमीटर है, और महासागरीय 5 से 10 किलोमीटर इसकी मोटाई है। अगर हम क्रस्ट को देखते हैं तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ऊपरी परत में और निम्न परत में। ऊपरी परत में जो है हमारी क्या है, ग्रेनाइट। ऊपरी जो परत है वो हमारी कैसी बनी हुई है, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं, और ग्रेनाइट की चट्टानों से ही किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसको हम सियाल और एल्युमिनियम की हम क्या बोल देते हैं, सीमा बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, सियाल है। इसे हम क्या बोल देते हैं, श्याल बोल देते हैं, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। अगर हम ऊपरी परत का औसत घनत्व देखते हैं तो 2.7 है। अब हमने क्रस्ट को ही निम्न परत में बांट दिया है, जो बेसाल्ट है, बेसाल्टिक अनाच्छादित चट्टानों से बनी हुई है, बेसाल्ट की अनाच्छादित चट्टानों से बनी हुई है। अब इससे क्या है, महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। और इसमें किसकी तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसमें सियाल की यानी कि सिलिका की और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अगर हम इसके घनत्व की बात करते हैं तो इसका जो घनत्व है वो है हमारा 3। इसका जो घनत्व है वो 3 इसका घनत्व है, यानी कि इसका 2.7 है और इसका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर इसका घनत्व है। इसका घनत्व हो जाता है। तो ये कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं कि ऊपरी परत है या सेकंड वाली परत है। बाकी क्रस्ट को कैसे डिवाइड किया है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं मेंटल में, फिर हम देखते हैं कोर को। इसमें मोह असमता 29 किलोमीटर की गहराई तक है, मेंटल का जो विस्तार है। अर्थ के टोटल आयतन का, यानी कि अगर हम पृथ्वी के टोटल आयतन का लेते हैं कि मेंटल में कितना है 83%, अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 68% इसमें पाया जाता है। मेंटल को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ऊपर वाले मेंटल को जो घनत्व की बात करते हैं वो 3 से 3.5 तक रहता है, और अगर हम निचले मेंटल की बात करते हैं तो उसमें घनत्व 4.5 से 5.5 तक रहता है। अब ये कैसी है, ये दृढ़ चट्टानों से निर्मित है। इसमें मैग्नीशियम और लोहा जैसी भारी खनिजों की प्रधानता इसमें पाई जाती है। आई होप आपको इतना अच्छा लगा होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिसकंटिन्यूटी वगैरह के बारे में बता रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।